Hello bachcho, let's do this question. The question says vertices of a parallelogram taken in order are A, B, C and D. The orthogonal projections of the parallelogram on the three coordinates plane x, y, y, z, zx respectively are. क्लियर? देखिए यहाँ पहले हम बात करें पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हमें गिवन है. क्लियर? तो सिंपल इस टाइप से पैरेललोग्राम अज्यूम कर सकते हैं. ये हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी डी. क्लियर? यहाँ हम बात करें ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 2 -1 4, बी के कोऑर्डिनेट है 1 0 -1, कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज़ 1 2 3. क्लियर? एंड डी के कोऑर्डिनेट सिंपल हम अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पर x4 y4 एंड z4. क्लियर? अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे पास ये जो डायगनल होंगे, एक तो डायगनल होगा AC और एक डायगनल होगा यहाँ पर BD. क्लियर? तो जो डायगनल हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, सिंपल बाइसेक्ट होते हैं यहाँ पे. ठीक है? तो इसका मतलब ए से लेकर अगर मैं यहाँ पर ये जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको P ले लें तो AP जो है वो CP के इक्वल होगा और ऐसे हमारे पास BP जो है वो DP के इक्वल होगा. क्लियर? तो P जो मिड पॉइंट है AC का कैसे फाइंड होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला से. तो 2 + 1/2 मीन 3/2, फिर 2 - 1 मतलब 1/2 एंड 4 + 3 मतलब 7/2. ये हो गया हमारे पास P. ठीक है? अब हमें अगर D फाइंड करना है तो D हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें P जो है वो किसका, BD का भी मिड पॉइंट है, इसका मतलब x4 + 1/2 कोमा y4/2 y4 + 0/2 एंड z4 -1/2. ठीक है? ऐसा ही है हमारे पास P, ये मिड पॉइंट है किसका, BD का. हम यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, x4 y4 z4 फाइंड कर लेंगे. तो सबसे पहले अगर हम बात करें 3/2 को मैं x/4 + 1 के साथ x/4 या x4 + 1/2 के साथ सॉल्व करूँगा तो x4 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर सिंपल x4 + 1 = 3, तो x4 आ जाएगा 2. ठीक है? ऐसे y4 जो है वो 1 आ जाएगा और z4 अगर हम सॉल्व करेंगे तो z4 आ जाएगा हमारे पास 8. क्लियर? तो सिंपल सी बात है, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं हमारे पास यहाँ पर 2 1 8. अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से, देखो सिंपल हम क्या करते हैं पहले यहाँ पर ए बी और ए डी वेक्टर फाइंड करते हैं. तो ए बी वेक्टर कैसा होगा हमारे पास, ए बी वेक्टर बी में से ए को माइनस करेंगे तो 1 - 2 आई कैप हो जाएगा, माइनस में माइनस आई कैप. फिर 0 - -1 करेंगे तो प्लस जे कैप आएगा. देन -1 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -5, तो -5 के कैप. ये तो हो गया ए बी वेक्टर. और ऐसे हम बात करें यहाँ पर ए डी वेक्टर की, तो ए डी वेक्टर कैसे फाइंड होगा, डी माइनस ए करने पे. ठीक है? तो 2 - 2 मतलब 0 आई कैप, फिर आएगा 1 - -1 तो 2 जे कैप, फिर 8 - 4 करेंगे तो +4 के कैप. ठीक है? ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ए डी वेक्टर की. क्लियर? अब देखो यहाँ से आगे हम बात करें तो हमारे पास हम सबसे पहले ये जो प्लेन, ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है, इस पैरेललोग्राम का जो प्लेन है इसके नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं. तो ये हमने नोट किया वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन. ठीक है? कैसा होगा ये हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास इनके क्रॉस प्रोडक्ट से. तो ए डी क्रॉस ए बी हम सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है? तो ए डी क्रॉस ए बी हम कैसे सॉल्व कर लें, यहाँ पर सिंपल डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लें. ठीक है? तो डिटर्मिनेंट में क्या आएगा हमारे पास, डिटर्मिनेंट में आ जाएगा हमारे पास फर्स्ट रो में आई कैप जे कैप के कैप, सेकेंड रो में जो ए डी वेक्टर है इसके कोफिशिएंट. ठीक है? आई कैप जे कैप के कैप के, तो 2 0 0 2 4 0 2 4. और इसके बाद अगर हम बात करें ए बी वेक्टर, इसमें आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट क्या, -1 1 -5, तो -1 1 -5. इसे सॉल्व करते हैं तो आई कैप के साथ आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -10. ठीक है? और साथ में आ जाएगा -4. ये बात हो गई हमारे पास आई कैप के साथ में. फिर साथ में हम देखें यहाँ पे जे कैप के लिए, तो जे कैप के लिए जब मैं सॉल्व करूँगा तो माइनस जे कैप, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 0 -4 तो +4 हो जाएगा ये. क्लियर? और लास्ट में सेम बात करें यहाँ पे तो सिंपल हमारे पास प्लस के कैप के लिए देखें तो के कैप के करस्पॉन्डिंग हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 -2 तो +2 हो जाएगा. ठीक है? तो ये हो रहा हमारे पास -14 आई कैप -4 जे कैप +2 के कैप. इसमें से भी हम क्या करते हैं -2 कॉमन ले लेते हैं. तो -2 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 7 आई कैप माइनस या 7 आई कैप +2 जे कैप माइनस के कैप. ठीक है? तो सिंपल हमारे पास देखो हम नॉर्मल वेक्टर की बात करें. ठीक है? तो नॉर्मल वेक्टर देख रहे हैं तो -2 क्या है, -2 तो यहाँ पर बस मैग्नीट्यूड चेंज ही करेगा ना वेक्टर का. तो इसका मतलब 7 आई के +2 जे के माइनस के कैप भी क्या है, नॉर्मल वेक्टर ही है. तो हम बता देते हैं यहाँ पे नाउ वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन
वेक्टर नॉर्मल टू प्लेन, वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। ये हो जाएगा हमारे पास 7i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। क्लियर। अब देखो हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल हमें फाइंड करना द ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन ऑफ द पैरेललोग्राम ऑन द 3 कोऑर्डिनेट प्लेन्स। मतलब ये जो हमारे पास पैरेललोग्राम है इसका ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन देखेंगे हम एक्स वाई प्लेन पे, वाई जेड प्लेन पे और जेड एक्स प्लेन पे। तो सिंपल अगर मैं एक्स वाई प्लेन पे देखूँ यहाँ पर प्रोजेक्शन, ये हमने नोट किया प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन कैसा आएगा, जो जेड हमारे पास है उसके कोफिशिएंट का डबल। और प्रोजेक्शन क्या होता है हमारे पास, प्रोजेक्शन जो है वो तो एक लेंथ है ना, तो पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब 1 का डबल करेंगे तो 1 का डबल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। ऐसे हम बात करें यहाँ पर प्रोजेक्शन ऑन, सेकेंड बात करते हैं वाई जेड की, तो वाई जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन के लिए क्या करेंगे, जो एक्स का कोफिशिएंट या आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 7, इसका डबल करेंगे तो 14 आएगा। और ऐसे हम यहाँ पे बात करें प्रोजेक्शन ऑन एक्स जेड प्लेन, तो एक्स जेड प्लेन पे जब प्रोजेक्शन देखेंगे तो सिंपल सी बात है, जे का कोफिशिएंट है 2, इसका डबल करेंगे तो आएगा 4। ठीक है। तो हमारे पास आंसर बन रहा है यहाँ पे 2, 14 और 4, एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, यही ऑर्डर था हमारे पास, तो 2, 14 एंड 4। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।